बेचारे लायन को ट्रीट नहीं किया गया तो ये मर जाएगा और आज ये हमारे हजारों जानवरों में से पहला है जिसे हम बचाएंगे। देखते हैं कैसे लायन एक बदहाल जू से भी बचाएंगे। चलो भागो। इससे पहले राइनोज आपसी फाइट में खत्म हो जाए उन्हें भी रिलोकेट करेंगे। इस राइनो की लाइफ में थोड़े और साल जोड़ देते हैं और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल रेस्क्यूज जिसकी शुरुआत करेंगे इस लायन पर लाइफ सेविंग सर्जरी करके। ये है डॉक्टर एलेक्स। हम क्या करने वाले हैं? इस लायन के दांत में इन्फेक्शन हो गया है जो कि जानलेवा है, तो हम रूट कैनाल की मदद से इसकी जान बचाएंगे। हम इसे लाइफ सेविंग सर्जरी दे रहे हैं ताकि दांत से इन्फेक्शन निकाल सकें। अच्छा, क्या तुम इसके लिप्स पकड़ सकते हो? ओह माय गॉड, ये लिटरली दांतों से गंदगी निकाल रहे हैं और अगर इस गंदगी को निकाला नहीं गया तो ये इसके हार्ट वाल्व्स में जाकर जमा हो जाएगी। हाँ, सही कहा। क्या होगा अगर ये जाग गई तो मेरी उंगली खा जाएगी। ओह, और मेरी भी। सब ठीक लग रहा है, सर्जरी खत्म हुई। चलो इसे रिलीज करें। अब ये लायन हैप्पी और हेल्दी है, पर हमें 999 और जानवरों को बचाना है। हमारा अगला मिशन है कुछ राइनोस को बचाना। राइनोस को बेहोश करके रिलोकेट करने के लिए हमें इस पूरे रिजर्वेशन को सर्च करना होगा। हम यहाँ जमीन पर राइनोस को ढूंढ रहे हैं और चैंडलर उन्हें ऊपर से देख रहा है। मैं यहाँ हेलीकॉप्टर से राइनोस की तलाश कर रहा हूँ और ये एक बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। आमतौर पर स्ट्रॉन्गर राइनोस वीकर राइनोस को डराकर भगा देते हैं, पर क्योंकि ये रिजर्वेशन एंटी पोचिंग फेंसेस से घिरा है तो कमजोर राइनोस कहीं जा नहीं पाते और एक दूसरे से लड़ मरते हैं। हाँ, सही कहा। इसीलिए हम उन्हें बेहोश करके ऐसी जगह ले जाएंगे जो उनकी अपनी टेरिटरी कहलाएगी, जहाँ उन्हें खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी और वहाँ पर वो और भी बड़े और मजबूत होते जाएंगे। हमें राइनोस मिल गए। हमें राइनोस मिल गए, चलो उन्हें बचाएं। ओके, हमें राइनोस मिल गए। चलो चलो चलो। मेरे पास ट्रैंक्विलाइजर गन है जिससे मैं उसे शूट करके बेहोश कर दूंगा, फिर हम उसे सेफली रिलोकेट कर देंगे। बढ़िया शॉट चैंडलर। सबसे पहली चीज हम राइनोस को ये एंटी पोचिंग कॉलर पहनाएंगे क्योंकि ये कॉलर राइनो की स्पीड को ट्रैक करते हैं और आसपास की वाइल्ड लाइफ की जानकारी देते हैं। अगर कोई राइनो खुले मैदान में अचानक से दौड़ने लगा बिना किसी जंगली जानवर के आसपास होते हुए तो मतलब पोचर्स उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि राइनो जिंदा रह सकें क्योंकि पृथ्वी पर अब ज्यादा नहीं बचे हैं। हाँ, सही कहा। इनकी तादाद खत्म होती जा रही है। ये एक माइक्रोचिप है जिसे हम इसके हॉर्न में छिपा रहे हैं, जिसके बाद हम ग्लू से इसे सील कर देंगे। तो अगर किसी पोचर ने राइनो को मारकर उसका हॉर्न ब्लैक मार्केट में बेच भी दिया तो चिप से उसे ट्रैक कर लिया जाएगा और फिर उसे पकड़ लेंगे। अब इसे इसकी जगह पर पहुंचाते हैं ताकि बड़े राइनोस इसे मार न दे। ये देखने में अजीब लग रहा होगा पर इससे इसकी जिंदगी में थोड़े और साल बढ़ जाएंगे। चलो धकेलो, ये तुम्हारे भले के लिए है, अंदर जाओ। हम राइनो को एक सेफ जगह लेकर आए हैं जहाँ इसे कोई परेशान नहीं करेगा और मारेगा भी नहीं। ऑलराइट, इसका नाम रखेंगे हिप्पो। हिप्पो? पर वो तो राइनो है। हाँ, उसका बस नाम हिप्पो है। मैं इसे कहूंगा हिप्पो द राइनो। ऑलराइट। बाय हिप्पो द राइनो। अपना ख्याल रखना, हमें और भी बहुत से जानवरों को बचाना है। हिप्पो को बचाने के बाद मेरे दोस्तों ने और 2 छोटे छोटे राइनोस को बचाया। अब बारी थी किसी लंबे जानवर को बचाने की। जिराफ। ये लो वैक्सीन। हमने उन्हें शूट किया वैक्सीन से। नहीं, ये राइनोस की वैक्सीन से अलग है। ये हाई पावर वाली एयर राइफल एक बड़ी सी डार्ट दागती है जिसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं। एक और गोली खाओ, अब मजे करो। ये भाग क्यों रहे हैं? हम इनकी जान बचाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम हजारों जानवरों को बचाना चाहते हैं, पर मेरे ख्याल से इन जिराफ को किसी ने बताया नहीं और अब हमें मुश्किल हो रही है। सर, मैं आपके लिए वैक्सीन लाया हूँ। ये आपकी भलाई के लिए है, मैं वादा करता हूँ। वैक्सीन ले लो। अगर जिराफ को कोई बीमारी हो जाती है तो उसके मरने के कितने % चांसेस हैं? 100%। हाँ, सच बिल्कुल। में? ओह माय गॉश, चलो हमें जिराफ्स को बचाना है। देखो, अब वो दूसरा वाला। सारे जिराफ वैक्सीनेट होने तक हम रुकेंगे नहीं। हमने अब तक टोटल 74 जानवरों को बचा लिया था और तो और हमें अपनी पहले की मेहनत रंग लाते हुए दिख रही है। वो देखो हमारा वाला राइनो। अरे हाँ, वही है, बहुत खुश है। ब्रो, किसने सोचा था कि जिराफ को वैक्सीन देने में इतना मजा आएगा? पर अभी हमें और भी बहुत सारे एनिमल्स को बचाना था, तो हम साउथ अफ्रीका से निकल पड़े और गए सीधे यूक्रेन की तरफ। वहाँ के लायंस का रहना मुश्किल कर दिया है। उनकी जान को अब भी खतरा है क्योंकि वॉर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम उन्हें उड़ा कर ले जाएंगे, जिसके लिए हमने ये जायंट कार्गो प्लेन मंगवाया है जो इन तीनों लायंस को यूक्रेन से बाहर ले जाए। साउथ अफ्रीका के सैंक्चुअरी लायन वॉच ले जाएंगे, जहां इन 3 लायंस के घूमने के लिए 14 एकड़ से भी ज्यादा खुली जमीन है। मुझे एक बड़ा सा टाइगर सामने दिख रहा है। एक्चुअली मैच, वो एक लायन है। ओके। गेट बंद करो। एंथनी के एक लायन को रिलीज करने के बाद बाकी 2 लायंस को रिलीज करने की जिम्मेदारी मैच की है। क्या मुझे वो भी करना होगा? हाँ, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ठीक है, खोलो इसे। वो गई।
अब ये लायंस वॉर के खतरे से फ्री हैं और अफ्रीका के अपने नए घर में कहीं भी दौड़ भाग सकते हैं। हम एग्जॉटिक एनिमल्स को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन एक सेविंग एनिमल वीडियो बन ही नहीं सकता बिना इन 100 डॉग्स को सेव किए। बहुत से डॉग शेल्टर्स ओवरक्राउडेड हैं और अगर किसी डॉग को जल्द ही घर नहीं मिलता तो उसे मार दिया जाता है ताकि नए डॉग्स के लिए जगह बना सके। हर 5 मिनट में इस तरह के एनिमल शेल्टर में एक डॉग मारा जाता है। तो हम चाहते थे कि ये 100 डॉग्स अडॉप्ट कर लिए जाए अभी के अभी। क्या हाल है? बढ़िया। ओह हे, मिलकर खुशी हुई। नए डॉग के लिए एक्साइटेड हो? इसे देखो, ये तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें पसंद है? अब पपी को हाय कहो। क्या आप इसे अडॉप्ट करना चाहेंगे? हाँ। क्या तुम इस पपी के साथ रोज खेलोगी? हाँ। और इसे प्यार भी करोगी? तो प्रॉमिस करो। ऑलराइट, एक हो गया, 99 और बाकी हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन डॉग्स का ख्याल रखने में बहुत सारे पैसे लगते हैं और बहुत से लोग ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाते। हमें ये पसंद है। हाय। इसीलिए मैं एक गुड न्यूज शेयर करना चाहता था। और बाकी सारे डॉग्स की तरह सारे मेडिकल बिल कवर्ड हैं और कोई टेंशन नहीं। हम एडॉप्शन फीस भी कवर कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब आप इसे फ्री में ले जा सकते हैं। ओह माय गुडनेस। थैंक यू। नो Thank प्रॉब्लम। you. ज्यादा से ज्यादा डॉग्स को घर मिल रहे हैं क्योंकि पपीज को लोग अडॉप्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में ओल्डर डॉग्स का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ब्लू, ये डॉग 10 साल का है और किसी अपने का इंतजार कर रहा है जो इसे अडॉप्ट कर ले। हमें एक बड़ा डॉग चाहिए क्योंकि जरा हम खुद भी इसे- बहुत एक्टिव नहीं है। ब्लू कैसा रहेगा? क्या ख्याल है? हाय, तुमसे ये तो मिलकर बहुत अच्छा अच्छा लगा। है। कितना प्यारा है ना ये। हाँ, बहुत क्यूट है। ये आप लोगों के साथ बहुत खुश रहेगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम बचाने जा रहे हैं एग्जॉटिक मिनिएचर हॉर्सेस को, क्योंकि इन टाइनी हॉर्सेस को ऑक्शन में बेचा जा रहा था ताकि इन्हें मार कर खा सके। पर माफ करना, इतने प्यारे एनिमल्स के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैंने इन सब को खरीद लिया। हम इन सभी हॉर्सेस के लिए एक घर ढूंढेंगे। उप्स, एक्सक्यूज मी। चलिए हॉर्सेस देखें। क्या लगता है? ओ रुको, लगता है इसे ये हॉर्स चाहिए। क्या और भी हॉर्सेस हैं? हाँ, मेरे पास एक घर पे है। तो आप ये हॉर्स इसके लिए अडॉप्ट कर रही हैं? ओह हाँ। ओह सच में? ताकि ये हॉर्स राइडिंग करते हुए बड़ी हो। तुमने उसे किस किया? कोई इसे पसंद क्यों नहीं करेगा? ऐसा लगना चाहिए कि ये हॉर्सेस अपनी मर्जी से ट्रेलर में चढ़ रहे हैं। मैं कुछ ट्राई करता हूँ। मैं तुम्हें 10,000 दूंगा अगर तुम ट्रेलर में चढ़ गए। ओह माय गॉड, उन्होंने कर दिया। ये क्या? वो तो चढ़ गए। हमने 4 डोंकीज को भी बचाया जो एक साथ रहने वाले हैं। और अब हम जाएंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बर्ड को बचाने। अब हम हैं माया के एनिमल सैंक्चुअरी में और आते हैं मुद्दे पर जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, स्टॉम्पी द ईमू। क्या हाल है? कैसे हो स्टॉम्पी? स्टॉम्पी यहाँ हमारे हॉर्सेस, काऊ और डोंकी के साथ रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉम्पी को लगता है कि ये एक हॉर्स है, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये एक हॉर्स के पैरों के नीचे आ सकती है। इसीलिए मैंने और लोज ने सोचा है कि माया के साथ मिलकर एक ईमू सैंक्चुअरी बनाएंगे। ये बनना बाकी है, पर इस मोन्टाज के बाद बन जाएगा। मैं लोज को भी एक शाउट आउट देना चाहूंगा जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हुआ। लोज तब से मदद कर रहे हैं जब से फ्लड ने इस एरिया को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था और अब ये सैंक्चुअरी उनके इस साल के 230 एकड़ की लक्ष्य को पूरा करेगा। हमें स्टॉम्पी के लिए और क्या करना है? हमें ये फेंस लगानी है। मैंने पहले कभी भी फेंस नहीं लगाई। ठीक है, फेंस रोल कर रहा हूँ। इतने आसानी से कट कैसे कर रही हो? लोग समझेंगे मैं कमजोर हूँ। जब भी आपकी कम्युनिटी को जरूरत हो, लोग मदद के लिए आते हैं। स्टॉम्पी के लिए फेंस बनाने जैसे चीजों के लिए भी। ओके, हमें ये प्लांट लगाना है। गड्ढा करो यहाँ यस पर। मैम। तुम्हें यहाँ पर एक ऑब्लोंग शेप का बनाना है। एक सवाल है, ये ऑब्लोंग क्या होता है? एक हॉट डॉग जैसा। परफेक्ट, समझ गया। गुड, परफेक्ट नहीं पी रहा तो चलेगा। Oh my God. हाँ, ठीक है, इसमें से सारे रूट्स निकाल लो, फिर हम उसे बाहर रखेंगे। रोज आपके जैसी आजाद हो। कैसा लगा तुम्हारा नया घर स्टॉम्पी? मुझे पता है तुम्हें पेड़ बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ पर उसकी कोई कमी नहीं। तो कैसी लगी नई जगह? पसंद ही आई होगी। हमने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है जहाँ तुम एक हॉर्स के पैरों के नीचे नहीं आओगे, और तुम्हारे लिए एक दोस्त भी लाए हैं। हमने ये जगह 2 इमूस के हिसाब से बनाई है। मैं इसे नाम दे सकता हूँ? हाँ, पर तुमने ऐसा क्यों हाँ, कहा? दे सकते हो। हम इस इमू का नाम रखेंगे नोलन की मॉम। हाँ। रियली? हाँ, चलो इसे बाहर निकाले। मेरा नाम कैसा लगा? इसका क्या मतलब है? मतलब इसका नाम है नोलन की मॉम। हाय। हाय नोलन की मॉम। ओके, अब ये फ्री है। ये
अब बढ़ते हैं 2 सी लायंस की तरफ, जिनमें से एक है रॉकी। बदकिस्मती से इस बेचारे के सिर में एक बुलेट है। ये वीडियो एनिमल सेविंग्स के बारे में है और मैं बताना चाहूंगा कि रॉकी के सारे एक्सपेंसेस हम कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकी को सर्जरी से रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक गर्लट्रूड, हमारी दूसरी सी लायन, रिलीज होने के लिए रेडी है। वो कुछ समय पहले नेट में बुरी तरह से उलझकर लगभग मर ही गई थी। चलो गर्लट्रूड को रिलीज करो। रेडी? ठीक है। 3, 2, 1, गो। ओ देखो कितनी अच्छी लग रही है वो। उसे समंदर की आवाज सुनाई दे रही है। जरा देखो तो। और वो चली। ओ वो दौड़ रही है। ओ, ओ, ओ।